थैंक यू। सबसे पहले सबको मैं यहाँ थैंक यू कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये कार्यक्रम ही नहीं होता। सो थैंक यू उसके। मैं पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म पूना में दिया था और मेरे जो गुरु है एस.एस. राजमौली, उन्होंने मुझे नाम हैदराबाद में दिया है। तो ये मेरी शुरुआत है मगधीरा से। ये हमारे डायरेक्टर पेटाकोटी, मैं इनको 14 साल से जानता हूँ, फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स, और हम लोगों का एक अलग सा रिश्ता था। और बेसिकली जब आप साउथ में काम करते हो तो नॉर्मली देयर इज वन रूल ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड हैविंग एन एसोसिएशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो जो भी आज तक मैंने जिनके साथ काम किया, आज तक वो सब लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं मेरे साउथ की एंटायर इंडस्ट्री और मेरे सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ देम आई एम व्हाट आई एम टुडे। और आई जस्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल नोट। आई वांट टू थैंक माय प्रोड्यूसर्स मिस्टर अश्विनी कुमार मिश्रा। ये मुझे, इनके बगैर ये सपना अधूरा रहता था। मिश्रा जी, आई लव यू, बिकॉज ये जो जर्नी थी एक बहुत कठिन जर्नी थी, टू फाइट अगेंस्ट a system, like, you know, if I'm working in Telugu industry, I had to do something in Marathi, which we didn't know much about Marathi cinema. So मिश्रा जी ने मुझे उस चीज़ में सपोर्ट किया, मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सबसे पहले आई वांट टू से राजमौली साहब को जब हमने आइडिया दिया तो उन्होंने कहा कि तेरी माता जी का सपना, यू शुड डू इट। और बिकॉज ऑफ माई मदर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं मेरे महाराष्ट्र में और मेरे ऑल दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के साथ महाराष्ट्र के दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। थैंक यू मम्मी, बिकॉज ओनली ऑफ यू आई कुड मेक दिस। एंड आई वांट टू थैंक मिहिर, आई वांट टू थैंक समीर जी। Thank you very much for always being there with us. Mr. Vijay, What Wizard Entertainment, विजय जी मेरे हनुमान हैं, कभी भी मुझे कुछ हेलो। थैंक यू विजय जी। I'll just tell you, मैं ये जर्नी की कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले जब हम लोगों ने ये लिखा था एंड आई वांटेड टू डू अ मराठी फिल्म, तो सबसे पहले प्रवीण जी हाथ जोड़कर थैंक यू। विदाउट यू ये फिल्म नहीं हो सकती। इन्होंने जो लिखा है दमदार, बोलते ना सब दमदार, एक्शन तो कुछ नहीं, ये आदमी ने वो सब किया है। मराठी इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। वो जो हमारे भाई सलीम भाई बोलते हैं अंगार अंगार, एक्चुअल अंगार ये इंसान है। जब वो लिखता है उसमें सिर्फ आग निकलती है। वो हीरो की माँ, और उसको कास्ट करना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कुछ लोगों ने बोला था वील हैव एक्ट्रेस फ्रॉम हैदराबाद, ऊटी सर ने कुछ ऑप्शंस किसी ने दिया, from Karnataka, from Chennai, because it was a pan-India film. But it was my dream, जो भी एक किरदार प्ले करेगा वो मेरी मिट्टी की होनी चाहिए, महाराष्ट्र की। और मुझे वो मौका मिला। हमारी तेजस्विनी जी, कैन आई होल्ड योर हैंड प्लीज, कम अप। आई वांट टू थैंक यू बिकॉज वो जो किरदार है बहुत खतरनाक किरदार था। उसका लुक एंड आई डोंट नो इफ यू कैन वॉच हर, शी हैड टू गो टू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, शी हैड टू बी इन मड, जो उन्होंने कभी नहीं किया था। बहुत मेहनत करना पड़ा था एंड शी हैज किल्ड इट। तेजस्विनी जी थैंक यू, आशीर्वाद दो। दे डिडंट आस्क अस हमारा रोल क्या है, दे सेड भाई वी आर वर्किंग विथ यू। बट मैं इसी को नहीं, बट बहुत सारे एक्टर्स हैं फ्रॉम महाराष्ट्र
उन्होंने कभी ये नहीं पूछा मराठी एक्टर्स ने हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल है, छोटा रोल है, बड़ा है. दे सेड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ यू. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. अब मैं शुरू करता हूँ पहले हमारे म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर औरको मुखर्जी से. औरको, थैंक यू ब्रदर. ही नॉर्मली स्पीक्स इन इंग्लिश बट मैं हिंदी में कहूँगा कि इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट जब हमारे कोटी गारू और औरको की मीटिंग हुई. ये साउथ और ये लाइक कैलकटा पूरा कुछ रॉन्ग ये चल रहा था. बट इस कॉन्वर्जेशन में दे क्रिएटेड अ मैजिक जो बहुत जल्द आप करेंगे. थैंक यू ऑर्को फॉर बिलीविंग मिस्टर कोटी गारू एंड देवगिल प्रोडक्शन. सतीश गारू, ही इज अ फाइट मास्टर. आपने पुष्पा देखा है? देखा है? वो हमारी फिल्म का फाइट मास्टर है. ही इज अनदर मैडमैन. ये पिक्चर में ना बेसिकली सब पागल लोग ही भरे हैं, तो ही ये सिनेमा में आपको अच्छा लगेगा. जैसे प्रवीण सर, ही इज अनदर मैडमैन. ये करना है पर हमारी हड्डियां टूट गई थी बट ही क्रिएटेड द मैजिक. सतीश गारू, थैंक यू सर. ऑल्सो वांट टू थैंक मिस्टर राहुल हु इज अ कोरियोग्राफर. राहुल, थैंक यू डार्लिंग. मेरा भाई है. उसने गाना नहीं सुना, सिर्फ इतना बोला भाई मैं तुम्हारी फिल्म कर रहा हूं. आई लव यू राहुल एंड थैंक यू वेरी मच. आई वांट टू थैंक आवर आर्ट डायरेक्टर कार्तिक. कार्तिक है क्या? अच्छा, ही इज नॉट देयर. बहुत सारे टेक्नीशियंस है, आवर राइटर एंड एवरीवन. बट आई वांट टू टेल द एंटायर टीम, को प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, स्पॉट बॉयज, जितने भी हैं हमारे देवगिल प्रोडक्शन से, जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, आई वॉन्ट टू थँक यू अगेन. थँक यू व्हेरी. सगळ्यात मोठी गोष्ट काय केली या मंडळींनी, तर चित्रपट भारतातल्या 5 भाषांमध्ये येतोय, पण त्या चित्रपटामध्ये हिरोचं जे आराध्य दैवत दाखवलं ते आपले छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्रातून पार तंजावर पर्यंत संपूर्ण साऊथ बेल्ट छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य आहे. की मातीचं म्हणणं काय असतं, माणसांचं म्हणणं काय असतं आणि मातृत्वाचं म्हणणं काय असतं या चित्रपटामध्ये अत्यंत ताकदीनं आमच्या कोटीगारूंनी दाखवलंय. तर कोटीगारू म्हणजे त्यांची बाकी ओळख माहीत नसली तरी सांगतो की राजामौली सरांबरोबर त्यांच्या पहिल्या पिक्चर पासून त्यांचे असोसिएट डिरेक्टर राहिलेले कोटीगारू, बाहुबलीचे असोसिएट डिरेक्टर. आणि या कोटीगारूंनी हा सिनेमा तितक्याच ताकदीनं पेलला. त्यामुळे मी या माणसाचे आभार माने. तो असुरा हातात असं ते काय ते सिगरेट सारखा धूर हुक्का पीत आणि एका महिलेबरोबर बसलेला असतो. तर मी याला म्हटलं, अरे देव, तर हे काय मला जमायचं नाही बाबा. तो म्हटलं म्हणजे? अरे म्हटलं कसं आहे, माझा मुळशी पॅटर्न असेल, आंबेरराव असेल, देऊळबंद, मी सिनेमामध्ये सिगारेट किंवा दारू असं दाखवत नाही. माझ्या कुठल्याच सिनेमात सिगारेट दारू नसते, कारण ते आपल्याकडे ते मुलांवर खूप ते मुलं ते उचलतात ना. फक्त धर्मवीर मध्ये दिघे साहेबांना दाखवली कारण ती बायोपिक होती, त्यांच्या हातात सिगारेट नेहमी असायची. तर माझं ऐकलं त्यांनी आणि विलन विदाऊट दारू विदाऊट सिगारेट, कारण मी स्वतः निर्व्यसनी आहे, तर मी म्हटलं मी हे प्रमोट करणार नाही. आणि त्यांनी ते मान्य केलं आणि ते ऐकून विलन दिसेल तुम्हाला कसा असतो. मला तेजस्विनीला एकदा असं ढकलून द्यायचा सीन होता. अरे म्हटलं ती अभिनेत्री म्हणून गोड आहेच, पण ती माणूस म्हणून किती चांगली आहे माहितीये का तुम्हाला. तर मी तिला म्हटलं नाही सर, वो मारना तो पडेगा सर. आणि मग मी जीवावर उदार होऊन एकदा दिलं तेजस्विनीला ढकलून. त्यामुळं विलन केलाय, राक्षसी वृत्तीचा विलन केलाय, मुळशी पॅटर्न मध्ये पण मी केलाय. पण मला ते नवीन नव्हतं, मी त्याच तालुक्यातनं आलेलो आहे, माझं गावच आहे मुळशी, त्यामुळं तसंच करायचं होतं मला. पण हे काहीतरी वेगळं आहे. या माणसासाठी
हा सिनेमा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी माणसाने बघा. हा फक्त तेजस्विनी वाढलेला नाही महाराष्ट्रात, हा जन्मलायच पुण्यात, हा पुणेकरच आहे ओरिजिनल. म्हणजे फक्त हा कुणाला टोमणे मारत नाही, कुणाची खेचत नाही, तरी हा बाय बर्थ आणि वृत्तीने पण पुणेकर आहे. आणि त्याच्या पुणेकर असण्याचा मला अभिमान आहे. कारण साऊथचे एवढे मोठे दिग्गज इथं बसरूड सर असतील, अर्को असतील, कोटीकरू असतील, ही सगळी मंडळी साऊथ वरनं पुण्यात शूटिंगला यायची. हा म्हटला मी शूटिंग महाराष्ट्रात करणार, या सिनेमाचं शूटिंग मला महाराष्ट्रात करायचंय, ज्या पुण्यात मी जन्मलो त्या पुण्यात करायचंय. तर याची ही जी भावना आहे ना, भावना स्वतःच्या शहराबद्दलची, महाराष्ट्राबद्दलची, या भावनेसाठी देवगीरचा सिनेमा प्रत्येकाने फक्त आणि फक्त थिएटरमध्येच जाऊन पाहायचा. कारण 40 आणि 50 कोटीचा सिनेमा महाराष्ट्रात मराठीत करायचा ही खूप मोठी गोष्ट आहे, आपल्या सिनेमाला पुढे घेऊन जाणारी गोष्ट आहे. त्यामुळे देव समस्त मराठी प्रेक्षकांच्या वतीनं सांगतो, तुझा चित्रपट मराठी प्रेक्षक डोक्यावर घेतील. कारण आम्ही साऊथवर का प्रेम करतो? कारण साऊथची माणसं आपला देव, आपला देश, आपला धर्म, आपली परंपरा ही खूप मोठ्या ताकदीनं मानतात. तू सुद्धा त्याच ताकदीने मानलंय. जय भवानी. हे आईसाठी डेलिकेट आहे. आणि देवनी जेव्हा ही स्टोरी सांगितली आम्हाला, अतिशय भाऊक ह्या गोष्टीला आम्ही पडलो. मला वाटतं आम्ही 1.5 ते 2 तासात मीटिंग संपली आणि आम्ही देवबरोबर होतो. बाकी आम्हाला काही माहिती नव्हतं काय काय नाही. पण देवनी जी स्टोरी सांगितली ही आईची आणि मुलाची स्टोरी आहे. नक्कीच महाराष्ट्राच्या बाहेर साऊथमध्ये सगळ्यात मोठं श्रेय असतं ते आईला असतं. आई प्रणाम. ह्या कुठल्याही जगामध्ये आपण तिच्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, ते देवनी दाखवलंय. देवनी आज जे काय सगळ्या आईंचं स्वप्न पूर्ण केलं त्याबद्दल देवला धन्यवाद आणि देवसाठी टाळ्या. सारे उपस्थित लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और बहुत इमोशनल और नर्वस फील कर रहा हूँ. पिछले 2.5 साल में कभी नहीं किया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगभग 2.25 साल हमारा चला लगातार. और सब लोग पूछते थे साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अभी कब रिलीज़ का नंबर आएगा, कब आपका रिलीज़ का नंबर आएगा. और हम लोग कहते थे कि नहीं बस हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी लाएं. और फाइनली आज वो जब मैंने अपना ट्रेलर देखा तो मैं उधर खड़ा होकर बहुत इमोशनल हो गया. तो मैं थोड़ा पीछे चला गया ताकि मेरी आंखों के आंसू ना दिखाई पड़े किसी को. और सबसे बड़ा क्रेडिट इसका किसी को है तो सिर्फ एक व्यक्ति की मैडनेस की वजह से सब हुआ, वो है मिस्टर देव गिल. मेरा बड़ा भाई है, उसने इतनी मेहनत की कि मैं बता नहीं सकता. कई बार बीमार होते थे, तबीयत ठीक नहीं होती थी, लेकिन फिर भी शूट हमने ऑन रखा. हम लोग पुणे की एक पहाड़ी पे लास्ट अपना शूट कर रहे थे और मॉर्निंग में होता क्या था कि सुबह 6 बजे एकदम ठंड होती थी. और वो लास्ट फाइट बेयर बॉडी हमारे प्रवीण सर और देव गिल सर की, जो कुछ ग्लिम्स आपने देखे भी, मैं दोनों लोगों को हेड्स ऑफ करता हूँ कि बेयर बॉडी उतनी ठंड में कीचड़ में पानी में लौटते हुए उन्होंने फाइट पूरी की. तो दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से. और तीसरा मैं बोलता हूँ कि बॉम्बे है ये सपनों की नगरी है. और ये बात सच हुई, मेरे जीवन में भी सच हुई. जितने भी लोग फर्स्ट रो में बैठे हैं ज़्यादातर बाहर से आए हुए हैं और बाहर से आके अपने सपनों को उन्होंने यहाँ आके पूरा किया. और महाराष्ट्र की जो कहते हैं कि जो भूमि है इतनी पावन है कि उसने सबको स्वीकार किया, सबको मौका दिया. हम सबको मौका दिया अपने सपने पूरे करने का. और फाइनली एक सपना हमारा पूरा होने जा रहा है. 2017 में जब मैं बॉम्बे पहली बार आया तो किसी एक व्यक्ति का बहुत आशीर्वाद था और संयोग से वो आज यहाँ उपस्थित हैं. उनको देख के मैं बार बार भावुक हो रहा हूँ. मैं चाहूँगा कि उनसे मैं मिलवाऊँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ इनके संग आज खड़े नहीं होते. हमारे मिहिर सर, हमारे वार्ड विराट के सर और बाकी सब इतनी टीम से. तो मैं चाहता हूँ कि एक बार बस मैं उनके दर्शन आप लोग को कराना. सगळं एक्झिक्युशन आणि काम केलंय. आणि जी स्टारकास्ट आहे, प्रवीण सर, तेजस्विनी मॅडम, म्युझिक बॅकग्राऊंड म्युझिक रवी बसरूजी,
तर एवढं सगळं चांगलं ह्या मूवीमध्ये एलिमेंट्स आहेत, तर तुम्ही जरूर हा पिक्चर बघावं, आम्हाला सपोर्ट करा. थँक्यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Namaskara. I am representing from Bangalore, so my language, my mother tongue, Kannada. So today Pan-India movie, Aho Vikramarka is being released in Bangalore also, and teaser was released. And only I could notice was the mother love towards the son. Nothing else in this. Only the mother's love. She was feeling so happy. You know, emotionally she was connecting and she was so happy. That happiness I pray God. I'm a devotee of Lord Shiva. So, Om Namah Shivaya, I would like to say that, and I bless the success for this movie, as I have seen they working so hard behind this. May the God fulfill all your dreams. And RTG as a producer, I feel very happy about it, and you will rock. Thank you very much for giving this opportunity. You can imagine how the movie is going to be, and I myself am waiting to see it. Thank you so much. चलेगा అందరికీ నమస్కారం. మీడియా వాళ్ళకి, మహారాష్ట్ర వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవ్ గారు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిన దానికి చాలా థ్యాంక్స్. చాలా వెరీ ఐఎమ్ లక్కీ. అలాగే దీనికి ఆల్టో గారు, ఈ బౌత్ ఆఫ్ యూ ఫిలిం ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సాంగ్స్ అండ్ రీరికార్డింగ్ ఇస్ గుడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే మా రైటర్ వర్మ గారు కథా మాటలు ఇచ్చారు, చాలా బాగా ఇచ్చారు. తమ్మిరాజు గారు. Very exciting for me because आजकल तो आप लोग जानते हैं it's a age of digital promotion, so this doesn't happen so often in most of our films. I think Ravi will agree that this is a rare event, and there was so much excitement, and I could see all the everything flying along with our action hero Vikramarka. I had a beautiful experience working on this film and being associated with such amazing artists, and getting to meet such amazing artists. I want to thank Koti Garu, and of course I've met everybody through my brother Dev Gill, who is like the most gentle giant, the gentle Punjabi, and on screen he transforms into this, this rebel of, and I love the trailer, and congratulations. I think this is the first time I'm seeing, I think we all are seeing, except their core team, and I loved it. So congratulations. I'm looking forward to Ravi's songs, which are already a big hit, and my songs are coming out, and I hope you all enjoy each step. Firstly, I am very, very thankful to the whole team of Aho Vikramarka. I'm really thankful to Orko, Dev. As Aarti said, Dev is a magician. Usne lawyer ko singer bana diya. So is Orko. And here I am. I'm really looking forward to your response to our song, the item number, which is yet to release. And thank you so much. Thank you so much, Orko. Thank you, Dev. Thank you, Aarti. Thank you, Kotigaru. Thanks, everybody. Thank you. देवला थँक्स करणारे कोटी सरला, कारण 10 वर्षापूर्वी एक पंजाबी पिक्चर केले होते आणि मी देवला कोरियोग्राफ केलं होतं. तर 10 वर्षापूर्वी त्यांनी बोललं होतं की राहुल मैं जब बड़ा करूँगा ना तुझे ज़रूर बुलाऊंगा. एंड थैंक यू देव फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. बहुत साल से एक्चुअली महाराष्ट्र को थैंक्स बोलना चाहता था. 2 पॉइंट, जो मेरा गांव है बसरू, उसका स्वतंत्र मिला शिवाजी से, सो थैंक यू. उसके बाद दूसरा, माई वाइफ इज मराठी. सो आज मेरे को एक सौभाग्य मिला कि 2 तरीके से थैंक्स बोलने के लिए. जय महाराष्ट्र, थैंक यू वेरी मच. सो एक स्वतंत्र देने के लिए. उसके बाद मेरा लाइफ में जो भी जर्नी है, माई वाइफ इज द फर्स्ट, सो शी ओनली गिव द अपॉर्चुनिटीज. लाइक मेरा साथ में अभी तक शी इज सपोर्टिव टू मी. उसके बाद देव जी, सो ये किसी को भी मना लेते हैं एक्चुअली. ही स्माइल एंड सो
उसके बाद जब इन्होंने मेरे को अप्रोच किया, सो उस टाइम मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट था। सो उसके बाद मैंने बहुत, मैं जो भी मूवी करता हूँ तो टाइम लेके करता हूँ, तो आप टाइम देंगे तो मैं करूँगा करके। उसके बाद मेरा पार्ट था ओनली बैकग्राउंड स्कोर। मैं उस टाइम में सॉन्ग करने का मूड नहीं था, जब इतना काम था एक्चुअली। स्लोली ही हैज गिवन ऑन टेक्स्ट, सर कैन यू गिव वन सॉन्ग? सो वो एक गाना हुआ, उसके बाद सर अनदर वन सॉन्ग। सो ही कैन कन्वे एनीबडी, इसका वो इनोसेंस। मैं जब भी इनसे मैं बात करता हूँ, मैं उनसे बात करूँ, आप ना ऐसा टोन में नहीं आएंगे, प्लीज टॉक स्ट्राइट। सो जो भी काम उनको चाहिए, सो ही कैन कन्वे एनी पर्सन, एंड वो हार्टली बोलते हैं, एक्चुअली हार्टली बात करते हैं। Joining us for this special trailer launch। ये कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो हमको पता है कि उसके पीछे पूरी टीम वर्क की बहुत हार्ड वर्क होती है, और स्पेशली इस टीम के जो कैप्टन हैं हमारे डायरेक्टर सर और देव, इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। मैंने तो सिर्फ एक गाना किया है फिल्म में, और जैसे कि आप सबको बताया अभी थोड़ी देर पहले, पुणे में शूट हुआ है ये एक, हम लोगों ने शायद फरवरी या जनवरी में शूट किया था लास्ट ईयर, और मैं तब से वेट कर रही हूँ, देव को पूछ रही थी कब रिलीज़ हो रहा है गाना। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग, एंड ही इज़ लाइक कि होगा आई टेल यू, एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड, आई कांट वेट।